हेलो एवरीवन और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खत्री एडुकेयर पर। आज की वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 216। यहां पर आपको क्या दिया गया है कि दो नंबर दिए गए हैं, उन दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर का गुणा कितना है 200 और 16, यानी कि एक नंबर और दूसरा नंबर, इन दोनों नंबर का आपको गुणा दे रखा है 200 और 16। इफ दियर HCF इज 6, अगर उसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर ये 6 है तो क्या पूछा है, उसका एलसीएम निकालिए। तो अब आपको क्या बताया था मैंने, HCF इंटू एलसीएम क्या होता है, इन दोनों नंबर के गुणा के बराबर, मतलब एलसीएम और HCF का गुणा बराबर होगा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के गुणा के बराबर। निकालना क्या है एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, ये जो दो नंबर है इन दोनों नंबर का गुणा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। लेकिन यहां पर जो है दोनों नंबर ना देके सीधा दोनों का जो गुणा है गुणनफल दे रखा है, तो क्या करेंगे, ऊपर क्या आएगा 216 और क्या दे रखा है HCF डिवाइड बाई HCF। HCF कितना है 6 है, तो क्या करना है 216 को डिवाइड करना है 6 से। जब 216 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आपको क्या मिलेगा 6 3 18, 6 18, 21 में से 18 गए पीछे बचे 3, ये 6 को यहां लिखेंगे 6 6 36। तो यहां पर हमें क्या मिला 36। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा है एलसीएम क्या मिलेगा 36। यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए में 72, बी में 60, सी में 48 और डी में 36। तो हमारा एलसीएम कितना मिला 36। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये डी 36 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर विच इफ इट इज डिवाइडेड बाई 12, 15, 20 और 54 द रिमाइंडर इज ऑलवेज 4 इन ईच केस। तो अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटे से छोटा नंबर कौन सा है, फॉर विच इफ इट इज डिवाइडेड बाई, अगर उस नंबर को हम 12 से, 15 से, 20 से या ये 54 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, जो रिमाइंडर है हर केस में, चाहे मैं उस नंबर को 12 से डिवाइड करूं या 15 से या 20 से या ये 54 से, तो हमेशा रिमाइंडर मुझे 4 मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले जो है आपको इस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में करना क्या है, पहले तो आप ये देखिए क्या बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर जो क्या जिसको डिवाइड किया जा सकता है दिए गए नंबर से। तो देखिए ये क्या होता है, क्या पूछा है निकालने का, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, वह छोटे से छोटा नंबर होता है जिस नंबर को दिए गए नंबर से पूरा पूरा डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बात हो रही है एलसीएम की, और नंबर जो निकालना है, नंबर क्या है वो हमेशा 4 बचना चाहिए। यानी कि अगर एलसीएम है, एलसीएम के अंदर आपको क्या करना है 4 को ऐड कर देना है, तो क्या मिल जाएगा आपको, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो क्या करना है, यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं 4, एक दे रखा है ए 450 यानी कि 450, बी में है 454 454 और सी ऑप्शन में 540 और डी में 544। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, क्या करना है यहां पर, सबसे पहले तो एलसीएम चाहिए। तो अभी एलसीएम कैसे निकलेगा, कौन कौन से नंबर है आपके पास में, 12, 15, 20 और ये 54, 12, 15, 20 एंड 54।
4। देखिए एलसीएम निकालने के अलग अलग मेथड है, आप इसको डिवीजन मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। हमें देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं, और मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी। उस ट्रिक में क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़े से बड़ा नंबर है 54, इस 54 को हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो बाकी के नंबर है वो इस 54 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करेंगे तो ये एलसीएम है, नहीं तो हमें इसके मल्टीपल में जाना पड़ेगा। तो अब देखिए 12, 15, 20, 54, तो 12 जो है इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। एक तो ये हो गया ऑप्शन। मैं आपको ना यहाँ पर एक और शॉर्ट ट्रिक दिखा देता हूं। हम क्या करेंगे, हम यहां से लेके चलेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले मैं लेता हूं ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए क्या है, 450। यहां से जब आप करेंगे तो इसके मल्टीपल निकालने पड़ेंगे। मल्टीपल निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा कि वो जो नंबर आया है मल्टीपल वो सबसे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस केस में आपको यहां पर थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 450 लेता हूं, इसको डिवाइड करूंगा 12 से। 12 से अगर डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, 12 इंटू 4, 12 चौका 48। तो अगर मैं 12 को 40 से गुना करूं तो 480 मिलता है। मतलब ये 450 को 12 डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब ये एलसीएम नहीं है। दूसरा देखिए, अगर मैं लेता हूं 454 को, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको सबसे डिवाइड नहीं करना। अब आप ये देखिए, ये मैं लेता हूं अगर 20 को मैं अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, जो फर्स्ट डिजिट है वो हमेशा 0 रहेगी। यहां पर फर्स्ट डिजिट है 4, इसका मतलब ये भी एलसीएम में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 540, ठीक है। अब देखिए 540 की जब बात करते हैं तो क्या होगा, जब आप इसको इसके डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 540 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 12 चौका 48, यहां पे मिलेगा 6, ये 0 आएगा 60, 45 टाइम्स, मतलब ये 540 12 से पूरा डिवाइड होगा। उसके बाद जब आप 15 लेंगे तो 540 डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना मिलेगा, 15 तिया 45, ये कितना बचा 9, 0, 15 छक्के 90, 15 6 90। तो यानी कि इस नंबर को 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 से भी कर सकते हैं। अब ये देखिए क्या है, 540 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसल आउट, और यहां पर देखिए क्या होता है, 27 2 54, इससे भी डिवाइड होगा। और ये नंबर देखिए 54 इंटू 10, तो इसका मतलब ये जो 540 है वो 540 क्या है, इन चारों नंबर का एलसीएम है। लेकिन देखिए पूछा क्या गया है कि जब वो बड़े छोटे से छोटा नंबर चाहिए, जब आप उस नंबर को इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सभी के अंदर हर केस में रिमाइंडर 4 आना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम में आप क्या कर दो, 4 को ऐड कर दो। तो एलसीएम कितना मिला है, एलसीएम मिला है 540, इसमें आप 4 ऐड करो तो क्या मिलेगा, 544, 544। तो यहां पर ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आप ध्यान रखना, एलसीएम इसका आंसर नहीं है, एलसीएम के अंदर आपको 4 ऐड करना है। तो जब भी आप ये 544 को डिवाइड करेंगे इन नंबर से तो हर केस में आपको 4 जो है रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल, ये आपको यहां पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फॉर विच द रिमाइंडर लेफ्ट इज सेम इन ईच केस व्हेन 43, 91 and 183 are divided by it। अब देखिए क्या बोला है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट मतलब बड़े से बड़ा नंबर, फॉर विच द रिमाइंडर लेफ्ट इज सेम। हर केस में क्या होगा, रिमाइंडर जो है सेम रहेगा, रिमाइंडर लेफ्ट इन सेम
when 43, 91 and 183 are divided by it। सबसे पहले आप डेफिनेशन समझिए। HCF की डेफिनेशन क्या होती है? वह बड़े से बड़ा नंबर जिस नंबर से हम दिए गए नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। यहां पर क्या बोला है? लार्जेस्ट नंबर मतलब बड़े से बड़ा नंबर जो क्या कर सकता है? इन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। लेकिन यहां पर भी इन्होंने क्या किया है? एक कंडीशन डाली है, रिमाइंडर जो है सब में, यानी कि HCF को इससे, इस नंबर को HCF से डिवाइड किया, इसको किया और इसको किया। हर केस में क्या होगा? सेम रिमाइंडर आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एक जो है इसका डेफिनेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो बात हो रही है यहां पर HCF की। लास्ट क्वेश्चन में क्या था? LCM की बात हो रही थी। ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है आप समझिए। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है कि लार्जेस्ट नंबर निकालना है और जहां पर दिए गए नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा मतलब सभी का सेम होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे? जो दिए गए नंबर है उन नंबर का क्या करना है? आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के बाद उसका HCF निकालेंगे। आपको सीधे सीधे तीनों नंबर का HCF नहीं निकालना है। ठीक है, तो तीन नंबर कौन से हैं? 43, 91 और 183, तीनों का डिफरेंस। तो सबसे पहले क्या करना है? 183 माइनस क्या किया मैंने? 43 किया। कितना मिला? 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 4 4 और 1। तो एक नंबर क्या मिला? 140। दूसरा नंबर क्या होगा? 183 माइनस 91। तो क्या मिला? 3 माइनस 1 2 8। यहां से बोरो लेगा। 18 माइनस 9 कितना हुआ? 9। तो एक नंबर क्या मिला? 92। तीसरा क्या है? 91 माइनस 43। अब 91 माइनस 43 करेंगे तो ये कितना हुआ? बोरो लेके 11 11 माइनस 3 8। ये 9 की जगह बचा 8 8 माइनस 4 4। तो तीन नंबर क्या मिले? तीन नंबर मिले 48, 92 और 140। अब क्या करना है? यहां पर आपको इन तीनों नंबर का HCF निकालना है। ठीक है, अब देखिए HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? ये जो नंबर है इनका डिफरेंस लेते हैं। क्या बताया था आपको? सबसे पहले डिफरेंस लेना है। आप ये ढूंढिए कि छोटे से छोटा डिफरेंस कहां पर मिलेगा। अगर 48 और 92 की बात करते हैं तो यहां पर आपको कितना डिफरेंस मिलेगा? अगर 92 माइनस 48 तो कितना मिलेगा? 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया 4। इन दोनों का डिफरेंस है 44। और 140 माइनस जब आप 92 करेंगे तो 40 और ये 8, यहां पर मिलेगा आपको डिफरेंस 48 का। तो जिसका सबसे छोटा डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको लेना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? ये जो डिफरेंस आपने लिया फिर दिए गए नंबर को इससे आप डिवाइड करो। अगर ये जो है दिए गए नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा तो ये HCF बन जाएगा, और नहीं होगा तो क्या करेंगे? इसी का कोई ना कोई फैक्टर वो क्या करेगा? इसका HCF बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है। यहां पर 48 को 44 डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो 44, ये 44 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? तो देखिए 44 के क्या बनेंगे? एक तो 44 खुद है, इसके बाद आएगा 22 आता है, 11 आएगा, फिर 4 आता है, फिर 2 1, ये नंबर इसके फैक्टर्स मिलेंगे। 44 के बाद में 22 लेना है। जब 22 से आप 48 को डिवाइड करेंगे तो 22 2 जा 44 होता है। ये 48 है, इसका मतलब 22 भी नहीं है। 11 की बात करें तो 11 4 जा 44, यानी कि 11 भी नहीं होगा इसका HCF। अब बात करते हैं 4 की। तो 4 की जब आप बात करेंगे तो 48 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है? 12 4 जा 48, यानी कि 48 को ये 4 डिवाइड कर लेगा। इसके बाद आता है 92।
92 को जब आप डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या मिलेगा, 23 4s आर 92, यानी कि 92 को भी डिवाइड कर लिया। और जब 100 एंड किसकी बात करेंगे, 40 की, इसको जब 4 से डिवाइड किया तो 4 3 जा 4 4 3 12, यहां बचा 2, ये 0 आएगा, 4 पंजे 20, ये 0। तो ये कितनी बार डिवाइड करेगा, 35 टाइम्स। इसका मतलब ये 4 जो नंबर है इन तीनों को क्या कर रहा है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो आंसर क्या मिला आपको यहां पर, सी कितना है, 4 आया। अब देखो इसको आप एक बार चेक भी कर लो, आप क्वेश्चंस करते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। लेकिन मैं आपको वेरिफिकेशन के लिए करवा रहा हूं कि ये जो 4 HCF है, अगर मैं इन तीनों नंबर को डिवाइड करता हूं तो सबका रिमाइंडर सेम आना चाहिए। आता है या नहीं आता है, हम चेक करते हैं। सबसे पहले 43 को किससे डिवाइड किया, 4 से, तो 4 10s आर 40 होता है, 43 माइनस 40, 43 माइनस 40 किया तो कितना बचा, 3। ये 3 क्या है, हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। अब 91 की बात करें, 91 को डिवाइड किया मैंने 4 से, तो 4 दूनी 8, पीछे बचा 1, 9 में से 8 गया 1, और अब 1 को यहां लिखेंगे तो 4 दूना 8, 11 माइनस 8, शेषफल रिमाइंडर 3। यहां कितना, 3, यहां पर 3। 183 को भी चेक कर लेते हैं, 4 है तो 4 चौक 16, 18 माइनस 16 2, 3 यहां पर आएगा, 5 चौका 20, 23 माइनस 20, पीछे बचा 3। तो देखिए यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, जो पूछा गया था वो हमें यहां पर मिल रहा है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि HCF निकालना था। कैसे निकालना था मैंने आपको समझा दिया, और आंसर क्या मिला, 4 मिला। तो देखिए कैसे ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। हमारे साथ जुड़े रहकर आप भी अपनी मैथ्स को आसान बना सकते हैं। धन्यवाद।